कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण घरों में कैद लोगों को जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल से राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कृषि और निर्माण क्षेत्र में लोगों को छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फसल पककर तैयार है उन्हें अनुमति प्रदान करने के लिए सभी एसडीएम को आदेश दिया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कारपेंटर, बढ़ई का काम करने वालों को भी छूट प्रदान की जाएगी। जिलाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई छूट के संबंध में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील जनता से की है। जैसा कि सभी अवगत हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन पीरियड है उसको बढ़ा करके 3 मई तक किया गया है। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे ज़िले जिनमें कोई भी अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है या कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है, ऐसे ज़िलों को कल के बाद से यानी 20 अप्रैल के बाद से कुछ छूट प्रदान की गई है। और जिसमें राज्य सरकार के द्वारा बागेश्वर जनपद में चूँकि कोई केस नहीं है इसलिए इसको ग्रीन जोन में रखा गया है। तो इसके मद्देनज़र 20 अप्रैल से यानी कल से कुछ अन्य गतिविधियों को भी छूट रहेगी। जैसे कि सभी को पता है कि अभी तक जो बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं और बहुत सारी ऑफिसेस हैं जो पहले की गाइडलाइन के अनुसार खुले हुए हैं, और उसके अलावा जो गाइडलाइन आई है कि जिनमें छूट प्रदान की जा रही है, जैसे उसमें जो मत्स्य पालक हैं वो अपने जो मछली निकालने की जो उनको अनुमति रहेगी तालाब से, और उसके विपणन की भी अनुमति रहेगी। और इसमें हमने जो मत्स्य निरीक्षक हैं उनको किसी तरह की आवागमन की आवश्यकता पड़ती है तो वो उनमें पास जारी करने की अनुमति मत्स्य निरीक्षक के द्वारा दी जाएगी। और इसी तरह से मनरेगा के जो काम है, जो चूँकि मनरेगा के काम सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलते हैं तो मनरेगा के कार्य भी अलाउड हैं, लेकिन उसमें जो प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जो जल संरक्षण और इंडिविजुअल वर्क से संबंधित कार्य है मनरेगा से, उनको प्राथमिकता दी जाए। तो अभी हमने एक पूरा उसमें वो भी निकाल लिया है कि कितने काम हमें करने हैं, वो सीडीओ साहब को हमने निर्देशित कर दिया है। और इसमें जो एसओपी भी उसके लिए दी गई है कि किस किस तरह से कार्य को क्या क्या एसओपी अनुपालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो वो सब करते हुए कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए हमने संबंधित बीडीओज़ को ऑथराइज़ किया है और जो डीडीओ अपने स्तर से जिसका सुपरविज़न करेंगे। और जो लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उनके भी संचालन से छूट प्रदान की गई है, जिसके लिए जो जिला उद्योग केंद्र के हमारे महाप्रबंधक हैं, वो नोडल ऑफिसर होंगे, वो जितने भी लोग सिंगल विंडो सिस्टम में अप्लाई करेंगे और जो भी एप्लीकेशन आएगी वो जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, उसमें जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति दी जाएगी। और जैसा सभी को पता है कि जितने भी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सब बंद रहेंगे, तो उसमें ये भी गाइडलाइन है कि जो ऑनलाइन हमारा शिक्षण है उसको बढ़ावा दिया जाए। तो उसके संबंध में हमने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें सीईओ और डीओ रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनका काम होगा ये चीज़ देखना कि ऑनलाइन जो टीचिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और पशुपालन में अभी तक जो उनके जो अस्पताल थे उनको संचालन करने की अनुमति थी, और लेकिन अब जो फीड प्लांट है यानी जो पशुओं का चारा बनाने वाली हमारी प्लांट है उनको भी ओपन करने की अनुमति है, उनको भी छूट प्रदान रहेगी। और जो इनकी कुछ योजनाएं हैं पशुपालन विभाग की, उनमें भी छूट प्रदान की गई है। इसमें संबंधित जो हमारे सीबीओ हैं उनको हमने ऑथराइज़ किया है कि जो भारत सरकार की एसओपी है उसके अनुसार वो कार्य पालन सुनिश्चित करेंगे, और उसमें यदि आवश्यकता होगी तो समय समय पर भी संबंधित को जो प्लांट हैं, उन इकाइयाँ हैं, उनको पास जारी करेंगे। इसी तरह हैचरी और जो पोल्ट्री फार्म है उनको भी संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें भी सीबीओ को हमने ऑथराइज़ किया है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो जो सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पे जो ये हमारे जन सेवा केंद्र हैं उनको भी संचालन करने की अनुमति है। उनको भी फिर शर्त वही रहेगी, जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी एसओपी है उसका अनुपालन करेंगे। इसी तरह हमारे जो
क्वारंटीन सुविधा वाले केंद्र हैं जो वो भी खुले रहेंगे, वो तो पहले से ही खुले हैं। और इसके साथ साथ जो कुछ स्वनियोजित जो व्यापार होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग वर्क और मैकेनिक का हमने पहले ही खोल दिया था, और IT रिपेयर से संबंधित और बढ़ई कारपेंटरिंग जो होती है, इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको छूट प्रदान की गई है। और यदि उनको आवागमन से संबंधित कोई पास निर्गत कराना आवश्यक है तो उसमें हमने उप जिलाधिकारी गणों को ऑथराइज़ किया हुआ है। इसी तरह जो निर्माण से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको भी ग्रामीण एरिया में छूट प्रदान की गई है। उसमें सिंचाई और रोड कंस्ट्रक्शन और जो भी आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी कार्य है जिनका होना बहुत आवश्यक है या कोई आपातकाल के लिए ज़रूरी है कोई रोड का निर्माण, इस तरह से उनको छूट प्रदान की गई है। तो उसमें हमने संबंधित विभाग उसमें अप्लाई करेंगे और SOP इत्यादि का पालन करते हुए वो कार्य करेंगे। और नगर पालिका और जो नगरीय एरिया है, चाहे वो जिला नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या जो भी नगर निगम हो, तो उसमें ऐसे कार्य की अनुमति रहेगी जहाँ पे जो श्रमिक हैं वो इन साइट हों, यानी कि वहीं पे रह रहे हों, साइट पे लेबर मौजूद हों। तो नगर पालिका और नगर पंचायत एरिया में भी ऐसे कार्य करने की अनुमति रहेगी। और इसके लिए हमने जिला कार्यालय से भी अनुमति हम लोग जारी करेंगे। जो भी विभाग अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेगा, लेबर कहाँ से आ रही है उसकी पूरी SOP है, उनको अनुमति रहेगी। इसी तरह जो हमारी वन विभाग के जो वाइल्ड लाइफ या ज़ू इस और जो नर्सरीज़ है उनसे जो रिलेटेड एक्टिविटी है उनमें भी वो भी ओपन रहेंगी। और जो भी फॉरेस्ट फायर की जो भी आपातकाल सेवा है वन विभाग की, वो सब उनको अनुमति दी गई है। उसमें DFO को हमने ऑथराइज़ किया है परमिशन के लिए। और जो बहुत सारे हमारे ऑफिस आपको पता होगा कि खुली हुई हैं जो कि पहले की गाइडलाइन है, तो अभी जो अदर ऑफिसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो भी ओपन हो जाएंगी अब, उनको भी छूट है। लेकिन उसमें शर्त रहेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग और इत्यादि जो SOP उसका अनुपालन करेंगे। और उसमें जो श्रेणी A और B है उसमें तो आवश्यकता अनुसार कर्मचारी अधिकारी उपस्थित होंगे। श्रेणी A B के अधिकारी आवश्यकता अनुसार उपस्थित होंगे। और जो श्रेणी गा और घा है उसके जो कर्मचारी हैं वो 33% मैक्सिमम उनकी उपस्थिति हो। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और इंश्योर करना है इन विभागों को, जो जनहित के कार्य हैं यानी जो पब्लिक से संबंधित सेवाएं हैं उनको भी साथ साथ इंश्योर करेंगे, उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देंगे। यदि उसके लिए उनको लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उसको भी डिप्लॉय करेंगे। और इसी तरह भी जो शादी समारोह है उसमें भी अनुमति देने के लिए हमने संबंधित उप जिलाधिकारियों को ऑथराइज़ कर लिया है। तो इस तरह से और एक जो माइनिंग एक्टिविटी है उसमें भी छूट प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अभी जनपद में जो सोप स्टोन माइनिंग है और मैग्नेसाइट से संबंधित जो माइनिंग है वो कल से उनमें छूट प्रदान की गई है। लेकिन इस शर्त के साथ कि सभी जो भी पट्टाधारक है वो अपना पूरा जो भारत सरकार ने हमको SOP दी है, DGMA से भी SOP आई है, और उसके अनुसार अप्लाई करेंगे, आवेदन पत्र हमें प्रस्तुत करेंगे, फिर केस टू केस हम लोग उनको अनुमति देंगे। और बाकी जो शर्तें हैं कि CTO हो और जो पहले की शर्तें होती हैं वो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि अगर उनके पास सारी चीज़ें हैं तब इस पर हम लोग विचार करेंगे। और जितनी भी चीज़ें खुली रहेंगी उसमें जो भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा SOP जारी की गई है, जो धारा 144 जनपद में लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इस सब का पालन करना अनिवार्य होगा सभी को। और 2-3 बातें और हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर स्पिटिंग यानी थूकना इत्यादि भी प्रतिबंधित रहेगा और उसमें भी कार्रवाई होगी। और जो पब्लिक प्लेस हैं, सार्वजनिक स्थान है, उसमें फेस कवर यानी फेस मास्क पहनना जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से चीज़ें हमने डिसाइड करी हुई हैं। मैंने संबंधित SDMs को ऑथराइज़ किया है, यदि उनको आवागमन के लिए पास लेना पड़ेगा उसमें SDM को हमने ऑथराइज़ किया होगा। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि बागेश्वर जनपद को राज्य सरकार द्वारा ग्रीन जोन में रखा गया है, क्योंकि थैंकफुली बागेश्वर में अभी तक कोई कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ को जो छूट प्रदान की गई है 20 अप्रैल से। लेकिन मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो पहले से जो
चीज़ें चल रही हैं, जैसे 7 से 1 बजे तक जो हमारी दुकानें आवश्यक सेवा की और आवश्यक वस्तुओं की खुली हुई हैं, वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। और जो भी इन सेवाओं को छूट प्रदान की गई है, जैसे बढ़ई, कारपेंटर, IT रिपेयर से संबंधित जो है मैकेनिक शॉप, तो इनके लिए भी वही गाइडलाइन रहेगी कि 7 से 1 बजे तक ही उनको छूट प्रदान रहेगी। यदि इन आवश्यक सेवाओं को बहुत आवश्यकता है, कहीं बहुत ही आवश्यकता है, उनको आवागमन करना है विद इन डिस्ट्रिक्ट किसी एक तहसील से दूसरे तहसील में, तो उसके लिए हमने संबंधित SDM को ऑथराइज़ किया है, तो उनसे वो पास निर्गत करा सकते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन दे करके। और भी बाकी जो छूट प्रदान की गई है, वो जैसे जो ऑफिसेस हैं, जो पहले कंपलसरी ऑफिसेस थी, उनके अलावा तो उनका टाइमिंग जो सभी ऑफिस का रहता है वही रहेगा, लेकिन वही मैंने जैसे बताया कि श्रेणी A और B के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उसमें काम करेंगे और पूरा वर्क प्लेस को सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और ऑफिस को यदि सुगमता हो तो वो प्रथम पाली, द्वितीय पाली में भी काम कर सकते हैं। और जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी रहेंगे, वो मैक्सिमम 33% तक उनकी उपस्थिति रखी गई है। और जो भी जनहित के जो कार्य हैं इन विभागों के, तो उनके लिए वो लोगों की कोई सेवा, ऐसे जनहित की सेवा बाधित ना हो, तो उसके लिए वो किसी भी कर्मचारी और अधिकारी जिनकी आवश्यकता हो उसको वो लगा सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।